कभी कभी देखो ऊंट नहीं उठाना चाहता है बोझ, कैसे ऐसे करके उतार देता है, गधा टैंक करके खड़ा हो जाता है। तो ये शरीर भी तो तुम्हारा अंदर का जो तीन शरीर है, एक शरीर नहीं है कि तुम खाली इस शरीर माना ये शरीर माना सूक्ष्म शरीर भी, शरीर माना और सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस। तो वो जो बोझा ढो रहे हैं सबकॉन्शियस में, क्योंकि मनुष्य खाली ये कवर नहीं है, जो पास्ट का बोझा अंदर पड़ा हुआ है। अक्कल आए अभी का उतार दो, अभी फ्रेश हो जाओगे। तुम नहा के वही पहले वाले कपड़े पहन के आते हो, हाँ चलेगा ना, 2 दिन तो चल जाएगा। जब 2 दिन कपड़ा नहीं चल सकता है तो सालों के कचरे कैसे चलते अंदर। सुबह फिर शाम को भी दूसरा पहनते पहनते ना, फ्रेश हो जाए। घूमने निकले हैं तो और कोई अच्छी अच्छी ड्रेस पहने। अब सत्संग में घूमने ही तो आए हैं, सैर करने आए हैं, तो अच्छी भीतर की भावना वाली ड्रेस पहन के आए, मुस्कुराहट भरी ड्रेस। आई है सैर करने, पिकनिक मूड। दादा भगवान कहा करते थे तुम सीरियस होकर इधर नहीं बैठना, आते हो तो एक तरह से जैसे कोई जिम में जाते हैं ना, ये हॉबी हो रहती मैम जिम जाए, तो सत्संग भी एक जिम है, जिसमें जब वाणियों का हमको मिलता रहता है फ्रेश होते जाते हैं, पास्ट लॉस्ट। क्योंकि सन ऑफ मैन नहीं हो, जीव भाव में बैठेंगे तो दुखी सुखी होंगे। पर जिस घड़ी अंदर आ गया, हम गुरु के उस दरबार में बैठे हैं। कल एक ने बोला कि आप बोलते हो कि ये जो मुंबई नगरी है वही दादा नगरी है। मैंने शहरों में जाकर देखा है, बराबर वहां माया नगरी है, वहां चारों ओर माया। और बॉम्बे में ही केवल हमको ऐसा प्योर ज्ञान मिलता है। तो वो सालों पहले कोई जब बॉम्बे आते थे बोलते क्या करने जा रहे हो, सत्संग सत्संग सत्संग। मजाक होता था उन पर। वो तो अहो माया लगी पड़ी है वहां। सुबह दूसरे फैशन होते, शाम तक बदल जाते फैशन ही, ऐसी फैशन नगरी। और आज चेंज हो गया व्यू, दादा नगरी हो गई, ज्ञान नगरी। जब तुम आते हो वही बॉम्बे जाए, सत्संग है क्या, वहां है सत्संग तो नित्य नया होता ही रहता है, हम उसी में जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ ज्ञान प्राय अलूप नहीं होगा, दादा भगवान के राज्य में हमेशा चलता रहेगा। तो एक बोल दादा भगवान बोलते थे जिम समझ कर आओ, मेरी ये हॉबी है सत्संग। हॉबी हो गई है ना अभी, उसके सिवाय भी कहाँ रह पाते हैं, नहीं रह पाते। तो उसी को लेते ओढ़ते चले जाएं चले जाएं, आनंदमय हो जाते हैं। फिर कोई दुख पीड़ा तुम्हारी मूड कोई ऑफ नहीं कर पाएगा। दादा भगवान ने चैलेंज से बोला मुझे कोई नाराज नहीं देखेगा। तुम्हारे लिए लोगों को ये भरोसा आ गया कि ये नाराज नहीं होंगे। जरे ऊ जरे टू जरे फू, जरे दुखी, जरे मूड ऑफ। फिर अचानक दिल हुई तो मूड ऑन कर देते हो, लाइट ऑन कर देते हो। पर जब एक जैसे रहते हैं, और घर में ये सबके परीक्षा हो जाती है, कम ज्यादा, बिछड़ना मिलना, मान अपमान न भी कोई करे, सम्मान भी न कोई करे, तब अंदर वाला बोलेगा इसको तो मिला मन मान, मुझे नहीं। हो जाओ उपराम, ऊपर 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 होते जाते हैं, देह से परे, बिछोड़ों से परे, दुखों से परे, परे।
परा में मगन रहो प्यारा। ये मन और बुद्धि और अहंकार से परे परे, तो परा हो गया। ये परा ज्ञान है। दुनिया की सारी विद्या अपरा है। ध्यान देना, अपरा। जो दृश्य दिख रहे हैं वो आंखों के इस इंद्रियों के गोचर। अब इंद्रियां सब नेचुरल चल रही है ना, पर हम कितना इनकार करते हैं। मैंने देखा, मैं चले, कितना क्लियर खोल कर दादा भगवान ने बोला कि तुम्हारे पांव चलते हैं, तुम उसको ऐसा करके थोड़ी चलाते हो। हाथ ऑटोमेटिक देखो, ऐसा थोड़ी करके उसको चला रहे हो। आंख को इशारा करके दिखाते थे, बोलते ऐसा थोड़ी ना देखते हो, या कान को ऐसा करके। चारों ओर की आवाजें सुन पाते हैं कान, चारों ओर के दृश्य देख पाती है, एक जगह फिक्स है। आंखें अपनी एक ही जगह फिक्स है, लेकिन मन के घूमकर सारी सृष्टि का दर्शन करते। कमाल है, इतनी छोटी जगह पर उसको बिठाया गया है, लेकिन चारों ओर का वो देख पाते हैं। खाली आंखें खुद को नहीं देख पाती हैं।